सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा का समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने खुले मन से विरोध किया। इलेक्शन में मामा का काम किए, सब ने किया। मैं तो नाचा, इस टोपी में नाचा हूँ, आपने वीडियो भी देखे होंगे। 3 महीना हुआ, आया क्या मिलने किसी को? एक वार्ड बताइए पूरे भिवंडी में, एक वार्ड अगर शुक्रिया अदा करने वो आया है शख्स तो मुझे बताइए। 3 महीना पहले कौन पहचानता था मामा को? कौन मामा? क्या था? एनसीपी का टिकट लेके आ गया, ठीक है, महाविकास आघाड़ी बन गई, हम बदवा मजदूर के जैसे उसका काम किए। हमने मामा का काम नहीं किए, हमने ये बताने के लिए काम किया कि ये शहर हमारा है, हम जिसे वोट देंगे वो एमपी बन सकता है। हमने मामा का, हमने एनसीपी का, हमने कांग्रेस का काम नहीं किए। बता दें कि ये वही विरोधक है जिन्होंने रात दिन एक कर सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा को लोकसभा के चुनाव में जिताने के लिए दिन रात एक कर दिए, लेकिन आज यही लोग खुले मंच से बाल्या मामा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि तस्वीर भिवंडी के माडा कॉलोनी की है, जहां पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव रियाज आजमी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका नाम हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी, बदलेगा भिवंडी, इस तरह के स्लोगन के साथ मंच पर सभी समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारों ने अपने वक्तव्य में शहर के विकास की बातें की। लेकिन आपको बता दें कि धीरे धीरे वहां मंच से समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा का विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध करने का कारण यह बताया गया कि सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा जब से चुनाव से जीत कर गए हैं तो भिवंडी शहर के मतदाताओं का उन्होंने आभार तक नहीं प्रकट किया, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जिन्होंने शहर की जनता से यह अपील की थी कि बाल्या मामा को भारी मतों से जिताए, उनके समक्ष ये जवाब नहीं दे पा रहे, जिसके कारण आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने सुरेश मात्रे उर्फ बाल्या मामा का विरोध करना शुरू किया। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि आगामी विधानसभा का चुनाव नजदीक है और इस चुनावी रणनीति को लेकर और चुनावी मैदान में भिवंडी पश्चिम विधानसभा में समाजवादी पार्टी जिस तरह से मजबूती से मूलभूत सुविधाओं को लेकर काम कर रही है, चाहे हम आपको बता दें कि वो सरकारी दस्तावेज हो या फिर महानगर पालिका से जुड़ी किसी संबंधित कार्य या फिर आपको बता दें कि जनसंपर्क कार्यालय की, तो समाजवादी पार्टी अपने कार्य को रियाज आजमी के नेतृत्व में पूरी तरह से भिवंडी पश्चिम सभा में अंजाम दे रही है। ऐसे में आपको बता दें कि तस्वीर में देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव रियाज आजमी के साथ भिवंडी शहर पश्चिम के अध्यक्ष मुनव्वर शेख, हाल ही में बनाए गए भिवंडी शहर सचिव फराज उर्फ बाबाउद्दीन, वहां पर मौजूद रियाज शेख के साथ समाजवादी पार्टी के कई पदाधिकारी कार्यकर्ता मंच पर मौजूद थे। हमारे चैनल से बातचीत के दरमियान और लोगों को संबोधित करते हुए रियाज आजमी ने क्या कहा, ये सुनिए। एक वार्ड बताइए पूरे भिवंडी में, एक वार्ड सब ने किया। मैं तो नाचा, इस टोपी में नाचा हूँ, आपने वीडियो भी देखे होंगे। 3 महीना हुआ, आया क्या मिलने किसी को? एक वार्ड बताइए पूरे भिवंडी में, एक वार्ड अगर शुक्रिया अदा करने वो आया है शख्स तो मुझे बताइए। 3 महीना पहले कौन पहचानता था मामा को? कौन मामा? क्या था? एनसीपी का टिकट लेके आ गया, ठीक है, महाविकास आघाड़ी बन गई, हम बदवा मजदूर के जैसे उसका काम किए। हमने मामा का काम नहीं किए, हमने ये बताने के लिए काम किया कि ये शहर हमारा है, हम जिसे वोट देंगे वो एमपी बन सकता है। हमारे बड़े भाई जलीस भाई, लकी भाई, हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी फराज बाबाउद्दीन साहब, रियाज भाई, सादात भाई और जो भी लोग इस स्टेज पर बैठे हैं, मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने नुक्कड़ सभा जो लगाई है, प्रोग्राम लगाया हम लोगों ने, उसका उन्वान है हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। अगर इसका उन्वान हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है तो ये हमने नहीं कहा कि मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, हमने कहा हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। तो इसका मतलब ही यही होगा कि जिम्मेदारी बढ़ गई हमारी और आपकी, दोनों आदमी की। शहर बदलना है तो हम सबको मिलकर बदलना है। मुद्दे तो सभी ने बताए, हमारे बाबा बाबाउद्दीन साहब ने बताया, रियाज भाई ने बताया, मुद्दे आपको भी मालूम है, सड़क से लेकर, गटर से लेकर, पानी से लेकर, सेहत से लेकर, तालीम से लेकर, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, सारी चीजें रप्चर है। ऐसा लगता है पूरा भिवंडी बनाना पड़ेगा।
मगर यहाँ की तकलीफ वही जानेगा जो यहाँ रहता हो, जो यहाँ पैदा हुआ हो, जो यहाँ बड़ा हुआ हो, जिसको इस मिट्टी से मोहब्बत हो। इसीलिए हमने इसका उन्वान भी रखा मी भिवंडी का। भिवंडी वाला इस चीज को समझेगा, यहाँ की तकलीफ समझेगा। जब अपनी फैमिली लेके चलता है रोड पे तो उसको तकलीफ मालूम पड़ती है। जब वो स्कूल में जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, तो उसको मालूम पड़ता है वहां दरवाजे नहीं, खिड़की नहीं, बाथरूम नहीं, कुछ नहीं। जब हॉस्पिटल में जाता है तो वहां बेड खाली नहीं। 100 बेड का हॉस्पिटल 50 साल से है। मगर इंदिरा गांधी की हालत क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर 17 है, बंद पड़े हुए ऑलमोस्ट। स्कूल में बंद, लाइब्रेरी बंद, सब बंद। ये तो हम लोग का जिगर है और हम लोग अपनी ताकत पर, अपने हौसले से इस शहर में जी रहे हैं। मगर मैं फिर कहना चाहता हूं बड़ी मुआज़रत के साथ, जो हमारे हालात हैं उसके जिम्मेदार हमारे सियासतदान नहीं है। इसके जिम्मेदार मैं खुद अपने आप को और आप सबको कहूंगा कि जब हम लोग को कोई सियासी लीडर, कोई पॉलिटिशियन, कोई एमएलए, कोई नगर सेवक, चाहे एमपी चुनना होता है, हम चुन लेते हैं। 5 साल तक उससे वो काम करता है, नहीं करता, फिर अगली बार तो 5 साल चुनते। तब जब आप 5-5 साल के उसको 2-3 टर्म दोगे तो वो काम करेगा। बोले यार काम नहीं कर रहा हूं तो भी मैं उसको चुन के दे रहा, मैं क्यों काम करूंगा? अकाउंटेबिलिटी, हिसाब जीरो। हम उनसे सवाल नहीं करते कि आपने क्यों काम नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया, कुछ नहीं पूछ रहे। ये काम हम सबको मिलजुल कर करना पड़ेगा, बदलाव लाना है। मैं आपको बताता चलूं कि आज इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ है। इंडिया अलायंस जिस तरीके से फॉर्म हुआ है, यहां पर जो महागठबंधन बना लोकसभा में, हम सब आप लोगों ने, हमने मिलकर बहुत मेहनत की। बाले मामा जी को जिताया, एनसीपी एसपी के थे। जबान सूख गई बोलते बोलते कि तुतारी बजाता हुआ आदमी चुनाव निशान है, कोई नहीं जानता था उसको। अभी तो 3-4 महीने हुए हैं, देखते अल्लाह मालिक क्या होता है। मगर बदलाव तो आना चाहिए था, सड़क पे आना चाहिए था, मिलने आना चाहिए था, लोगों से बात करने आना चाहिए था, नहीं आए। हमने शिवसेना को वोट दिया, शिवसेना जहां भी खड़ी हुई मुसलमानों ने वोट दिया। मगर जब वक्त बिल पास हुआ ना, वक्त बिल पास होने के लिए पार्लियामेंट में रखा गया तो 9 एमपी थे मेरे ख्याल से, 9 के 9 एब्सेंट थे। शिवसेना उद्धव तो बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना, उसके 9 के 9 एमपी वक्फ बोर्ड की बिल जब पास होने के लिए आई तो एब्सेंट थे। कांग्रेस जब एमएलसी का इलेक्शन हुआ महाराष्ट्र में, किसी भी मुस्लिम नुमाइंदे को यहां पे नहीं दिया एमएलसी की सीट, एक भी नहीं दिया। भाई चाहिए क्या आप लोग को? सिर्फ मुसलमानों को वोट चाहिए आपको, मुसलमान नहीं चाहिए? एलर्जी है? अचानक हम लोग अल्पसंख्यक हो जाते हैं, मुसलमान बोल भी नहीं पा रहे लोग। हमको हमारा हिस्सा चाहिए, इंशाअल्लाह अपना हिस्सा हम लोग लड़ के लेंगे, जैसे भी लेंगे हम लोग। अब हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। बदलाव, कुदरत में बदलाव लिखा हुआ है, बदलाव आते रहेगा। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं हमारे नौजवानों को जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। हालात कितने खराब हुए अभी, मगर मुसलमानों ने जो सब्र दिखाया, पूरा महाराष्ट्र देखा कि मुसलमानों ने सब्र दिखाया। सब्र का दामन हमको नहीं छोड़ना है, हमको सब्र करना है। मगर जो वोट की ताकत हमारी, मैं सिर्फ ये एमएलए की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे इलेक्शन आएंगे, वोट की ताकत को पहचानना है, वोटिंग कर रहा है। हम लोगों ने लगभग 2 साल तक सिर्फ वोट बढ़ाने का काम किया है कि नहीं भाइयों? हाथ ऊपर उठाइए अगर मैंने किया काम। हम लोग ऑफिस में सिर्फ डॉक्यूमेंट का काम नहीं करते। समाजवादी पार्टी, हमारा एहसास है, हमारा मानना है, हमारी कोशिश है
कि वो ऑफिस बने जहां लोग अपना दुख दर्द लेके जाए और खुश होकर बाहर निकले। इंशाअल्लाह उस दिन तक के हम लोग कोशिश कर लेंगे और बदलाव करते रहेंगे। समाजवादी एक ताकत है, समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी का जुनून है, समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी की मोहब्बत है। जो आप लोगों से भिवंडी के लिए उन्होंने हमेशा सोचा कुछ अच्छा करे, गली गली घूमे, लोगों से वोट मांगे। मैं फिर मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अबू आसिम आजमी की जो क्लासेस रहती है वो लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट, पॉलिटिशियन लॉन्च करते सीखते, पता नहीं कहां ट्यूशन क्लासेस लगा देते, फिर गायब, पता चला गायब हो गए, उड़ गए। वो भी हमारी गलती। जिसके मोहल्ले में जो गायब हो ना, घर घेर ले उसका, घेर लीजिए उसका घर, तभी बात बनेगी। नहीं तो ऐसे हम लोग सियासी लड़ाई चुनते रहेंगे और भागते रहेंगे। हम लोगों को लीडर चाहिए, पपेट नहीं चाहिए, लीडर चाहिए हम लोग को, जो अपनी आवाज असेंबली तक, कॉर्पोरेशन तक पहुंचा सके और लोगों का काम कर सके। हम लोग आपका काम इंशाअल्लाह उसी जुनून और जज्बे से करते रहेंगे और बढ़ते रहेगा काम इंशाअल्लाह। नई नई चीजें लाएंगे, जिस लिहाज से हो सकेगा अल्लाह ताला हमको ताकत देगा, हम काम करेंगे। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग जितने ऑफिसर्स हैं, जितने लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो परेशान हाल तबका है, सबकी मदद कीजिए, माजूरों की मदद कीजिए, बूढ़ों की मदद कीजिए, उनके काम कराइए, उनकी सेहत का देखिए। हम लोग हमेशा तैयार है, सिर्फ ऑफिस तक लाइए, हम इंशाअल्लाह सारा काम करेंगे। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आइए मिलजुल कर